अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज यकम नवंबर है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बजे है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक और जुम्मा पटवारियों के ऊपर भारी पड़ गया है। एक तरफ तो मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर यूसुफ साहब को उनसे मुलाकात करके तिब्बी मुआयने का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है। वो कब जाएंगे, वो दिन कौन सा है। फिर एक मैं पिक्चर दिखाऊंगा जो आज फ्राइडे सेंट्रिक होकर मंडे सेंट्रिक हो जाएगी। मंडे यानी पीर के दिन कौन सी तारीख है, आज के दिन से तवारीख बदलने का सिलसिला और तब्दीलियों का सिलसिला कैसे शुरू हो सकता है। और फिर आज ही के दिन मुअज़्ज़ज़ अदलिया यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इमरान खान से मुतालिक एक इंतहाई दरख्वास्त की समात को पीर के लिए मुकर्रर कर चुके हैं। और पीर के दिन फिर मैं बताऊंगा कि जुम्मा सेंट्रिक होकर पीर सेंट्रिक होकर वो कौन सी तारीख है जिससे तमाम चीज़ें तब्दीलियों की तरफ जा सकती हैं। आज और भी बहुत सारी समातें हुई हैं। आज आज़म स्वाति साहब को लेकर एक बड़ी समात हुई, उसके अंदर कुछ तब्दीली आई और फिर उनकी गिरफ्तारी एक और केस के अंदर डाल दी गई। उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो शेयर करूंगा। और फिर सलमान अकरम राजा साहब समेत बहुत सारे वकला ये क्लेम कर रहे हैं कि मीडिया सेंसरशिप हद से बढ़ चुकी है और इमरान खान साहब की बात को मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इससे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के नीचे हैशटैग वाला जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। मैं पूरी लोकेशन बता रहा हूँ, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बाल औक़ात फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तो बासानी आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, एक और जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ गया। पटवारियों के ऊपर एक और जुम्मा भारी पड़ गया। मेरी तरफ से आप सबको जो मुझे चाहते हैं जुम्मा मुबारक, जो नहीं चाहते उनको भी जुम्मा मुबारक। तो टॉप स्टोरी ऑफ द डे शामिल करता हूं, फिर मैं आपको एक पिक्चर दिखाने लगा हूं, फिर आपको दूसरी पिक्चर दिखाने लगा हूं। वो क्या है टॉप स्टोरी? शौकत खानम अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आसिम यूसुफ को इमरान खान के तिब्बी मुआयने की इजाजत मिल गई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ पीर के रोज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अब पीर के रोज तारीख क्या बनती है? 4 नवंबर। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाने लगा हूं। यह पिक्चर मुलाजा कीजिए। यह पिक्चर है जनाब डोनाल्ड ट्रंप खान और जनाब इमरान खान साहब की। ये पिक्चर गम्माज है इस बात की कि आज यानी यकम नवंबर यानी भारी जुम्मे से शुरुआत हो चुकी है और पीर यानी 4 नवंबर से पाकिस्तान में 4 होगी, अमेरिका के अंदर 3 होगी और 4 हो रही होगी। तो अमेरिका के अंदर इंतखाबात शुरू हो जाएंगे और एक ऐसी जियो पॉलिटिकल चेंज जो कि इंटरनेशनल लेवल की होगी, वो ट्रंप को लाने की सूरत में इमरान खान के हक में बहुत बेहतरी कर सकती है। तो इस तरह से भी आज का जुम्मा पटवारियों के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि आज के दिन से यानी यकम नवंबर से इस चीज़ की इब्तिदा हो चुकी है। तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, मंडे 4 नवंबर से आगाज़ हो जाएगा तब्दीली का। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को ब्रीफ कर चुका हूं आप लोगों के सामने, तो उस दिन का आपने इंतजार करना है कि वो दिन क्या है और उस दिन से किस तरह की तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंझोता की बाजियाबी की दरख्वास्त, इसमें अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर इंतजार हुसैन पंझोता साहब को रिकवर कर लिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने जुम्मे तक की मोहलत मांगी थी और कहा था कि जुम्मे वाले दिन उनको रिकवर कर लिया जाएगा। हम भले एक हाइब्रिड किस्म की डेमोक्रेसी हैं, बहरहाल हम एक स्टेट है, हमारा एक तशख़्ख़ुस होना चाहिए। एक नामवर वकील और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का फोकल पर्सन गुज़िश्ता 25 दिन से गायब है, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। और उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब ये उम्मीद भरी खबरें सुना रहे हैं अदालत को कि 24 घंटे के अंदर हम इंशाल्लाह उनको रिकवर कर लेंगे। और अदालत मुअज़्ज़ज़ अदलिया उसको सुन भी रही है और कह रही है ठीक है, ओके 24 घंटे और इंतजार कर लेते हैं। ये निज़ाम है, ये कानून और इंसाफ का तरीका राइज है हमारे मुल्क के अंदर, और इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसके ऊपर भी फिर कदगन लग जाती है। आगे जी,
अगले 24 घंटों के अंदर इंतजार पंजौता एडवोकेट को ट्रेस और रिकवर कर लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने ये बयान दे दिया है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज समाअत होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। पहले बल्कि इंतजार हुसैन पंजौता से मुतालिक बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी डिटेल्स आ गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजार हुसैन पंजौता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। वकील नईम हैदर पंजौता, वकील अली एजाज बुट्टर और वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। SHO थाना कोसार शफकत फैज और DSP खालिद आवान कमरे अदालत में मौजूद थे। अगले 24 घंटों में इंतजार पंजौता एडवोकेट को ट्रेस एंड रिकवर कर लिया जाएगा। ये 25 दिन से 24 घंटे खत्म नहीं हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने बयान दिया। 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जी कल इसी दिन तक इंतजार पंजौता वापस आ जाएंगे, इसी वक्त तक। अब देखते हैं कि कल की बात जो वो कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है। अगर इंतजार पंजौता आ जाते हैं तो ठीक, वरना आइंदा समाअत पर आप दोबारा पेश हों। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अच्छा, अब तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत थी, उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने, क्योंकि एतराज़ लगा हुआ था, वो उस एतराज़ को भी सुना और पीर को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया। वो क्या था? तोशाखाना 2 में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर, रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। आपने कहा कि रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी है, मगर यहां मर्द दरख्वास्त गुजार है। बुशरा बीबी औरत थी तो तब जमानत बनी। अब देखते हैं कि पीर को क्या होता है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करके ऑफिस को केस 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। 4 नवंबर सेंट्रिक, 4 नवंबर सेंट्रिक जुम्मे से आगाज हुआ है। यानी इमरान खान साहब से उनके ज़ाती मौलिज की मुलाकात की डेट 4 नवंबर, अमेरिका में इंतखाबात की डेट 4 नवंबर, उसके बाद इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत की डेट 4 नवंबर, और फिर आज जुम्मे को इन सब का फैसला होना। तो पटवार खाने पे जुम्मा तो भाई भारी पड़ ही गया है। अब मैं फैसल हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, उसकी डिटेल शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, मीडिया सेंसरशिप की बदतरीन मिसाल है कि इमरान खान साहब की जेल में सहाफ़ियों से होने वाली गुफ्तगू को अखबारात और मीडिया पर चलाने पे गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। मैंने प्रेसिडेंट CPNE काजिम खान साहब से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की है। यह मालूमात की रसाई के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। अब इसके अंदर जो कुछ होता है ये हम देख लेंगे। लेकिन आज आजम स्वाति साहब के केस में एक ट्विस्ट एंड टर्न आया, मैं वो देखकर हैरान रह गया। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, देखते हैं। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में आजम स्वाति के खिलाफ तहरीक इंसाफ एहतजाज से मुतालिक मुतअद्दिद केसेस। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आजम स्वाति को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पहले तो बात ये आई, फिर उसके थोड़ी देर बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। आजम स्वाति के खिलाफ अचानक से एक और FIR मंजर आम पर आ गई। कल गिरफ्तारी डाली है। आजम स्वाति FIR में नामजद मुलजिम है। आजम स्वाति पर एहतजाज के लिए माली मामलत का इल्ज़ाम है। 5 अक्टूबर को थाना मारगला में FIR दर्ज हुई। तफ्तीशी जो अफसर था उसने एक अजीब तरीके से कहानी को ट्विस्ट दिया और फिर उनकी एक और केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई, हालांकि उनका जुडिशल हो चुका था। अच्छा, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया मस्तूंग के अंदर। मस्तूंग में स्कूल के करीब धमाके में अब तक 7 अफराद शहीद हो चुके हैं। इत्तलात हैं बच्चे भी उनमें शामिल हैं। शोधा में स्कूल के 5 बच्चे, 1 पुलिस एहलकार और शहरी शामिल हैं, जबकि 22 अफराद इसके अंदर जख्मी हैं। अब आ जाते हैं ज़रा हमारे पार्लियामान के अंदर क्या वाक़यात हो रहे हैं। पार्लियामान के अंदर जनाब सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश कर दिया गया। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश कर दिया गया है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। अच्छा, अडियाला जेल में भी 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत हुई और समाअत में भी अजीब व गरीब किस्म का वाक़या हो गया। जुम्मा था लेकिन वहां पर वाक़या कुछ और हुआ। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के अदम पेशी के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई। अब बुशरा बीबी ऑलरेडी इस वक्त लाहौर के अंदर है। लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वो अपने डेंटिस्ट को दिखाने गई हैं, लेकिन जमान पार्क की रौनकें बहाल हो गई हैं। एक वाक़या हुआ था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ मिडिल टेम्पल यूनिवर्सिटी के बाहर। उसके खिलाफ मुकदमे का अंदराज यहाँ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो गया। सुनने में आया कि इस्लामाबाद में हुआ, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। दूसरा, लंदन के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई
جن کے خلاف یہ رپورٹ درج کرائی گئی یا کچی رپورٹ درج کرائی گئی، جب ان کو پتہ چلا، شایان علی اور پھر سارا اور یہ باقی جتنے بھی لوگ تھے، سارا گلگتی، ان سب کو جب پتہ چلا تو وہ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر یعنی ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر اس کے اوپر کیا لگا رہے تھے کہ یار یہ کیا کیا ہے تم لوگوں نے، مطلب یہ جو کام آپ سے اسلام آباد میں نہیں ہوا وہ آپ لندن میں کرنے لگے ہیں، اور لندن میں تو ایک قانون ہے اور قانون کے تحت جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے جو حرکت کی ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہم سب کے ساتھ گزشتہ 2 سال کے اندر ناانصافی ہوئی، بار بار ناانصافیاں ہو رہی ہیں، قانون کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے، نظام انصاف جو ہے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت چیف جسٹس ملک کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جب وہ تمام تر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، پامالیاں، ناانصافیاں سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت چیف جسٹس صاحب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، وہ پاکستان کے اس وقت چیف جسٹس تھے۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے حق کے آزادی رائے کو سلب کیا گیا، ہمیں نوکریوں سے نکالا گیا۔ اس سے پہلے جب عمر عطا بندیال صاحب تھے، ہمیں جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ٹارچر کیا گیا، وہ سب چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کی ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر اگر ایک ملک کا چیف جسٹس خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے تو پھر سوال کس سے کیا جائے؟ پھر اگر ان کے ساتھ لندن کے مڈل ٹیمپل یونیورسٹی کے باہر ایک واقعہ ہوتا ہے، میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اس طرح کے واقعات وجیلاتی جسٹس کی صورت میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو پاکستان کے اندر واقعات ہوئے اس کے اوپر اگر ہم مذمتیں کرنے بیٹھ جائیں تو باہر والے واقعے کے اوپر بھی مذمت بنتی ہے۔ لیکن اگر صرف وہ والا واقعہ جس میں پیٹی برادران کو فائدہ ہو رہا اس کی مذمت بنتی ہے، باقی پاکستان میں 25 کروڑ کیڑے مکوڑے روزانہ رگڑا کھاتے رہے، قانون اور انصاف کے سامنے ناک رگڑتے رہے، پھر بھی ان کو انصاف نہ ملے اور روتے چیختے چلاتے رہے، چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوتا رہے، اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی مذمت تک نہ کرے، تو پھر تو بھائی اس کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس افسوسناک مرحلے کے اندر جو چیزیں سامنے وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائیں گی اس کو کلیئر کیا جاتا رہے گا۔ اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، جیسے عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ میں تو معاف نہیں کروں گا، میں معذرت بھی نہیں کروں گا۔ اسی طرح شیخ وقاص اکرم نے ٹی وی کے اوپر بول دیا۔ اس کے علاوہ حامد میر صاحب، صابر شاکر صاحب، اس کے علاوہ باقی جو جرنلسٹ ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، سرم جاوید خان صاحبہ، سمی ابراہیم صاحب، عالیہ حمزہ ملک، یہ سب کامنٹ کر رہے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی کرتے رہیں گے۔ بلاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔